बकेदानुकी की कथा। प्राचीन जापान के घने जंगलों में सांझ के धुंधलके के बीच एक साधारण लकड़हारा हिरोशी एक जादुई प्राणी से मिलता है। बकेदानुकी, जिसे लोग भय और आदर के साथ याद करते थे, एक शरारती और रहस्यमयी जीव है जो जादुई शक्तियों से संपन्न है। बकेदानुकी किसी भी वस्तु या इंसान का रूप धारण कर सकता है और अपने संगीत और हंसी से यात्रियों को जंगल की गहराइयों में खींचता था। लेकिन उसकी इस शरारती प्रवृत्ति के पीछे जीवन, प्रकृति और जादू का एक गहरा ज्ञान छिपा था। हिरोशी का आगमन। हिरोशी एक साधारण युवक था जो अपने मजबूत हाथों से लकड़ी काटने का काम करता था। वह जंगलों के बीच अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन इस बार वह एक विशेष लकड़ी की तलाश में जंगल के और भी गहरे हिस्से में पहुंच गया। उसने अपने बुजुर्गों से बकेदानुकी के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने हमेशा इन्हें बच्चों को सुनाने के किस्से समझा। लेकिन उस शाम जंगल में एक अनोखी धुन सुनाई दी, जैसे कोई जादुई संगीत जो हवा में तैर रहा हो। हिरोशी ने उस आवाज का पीछा किया और झाड़ियों को पार करते हुए एक अद्भुत जगह पर पहुंचा, जहां चांदनी में नाचता हुआ एक अजीब जीव दिखा। वह तनुकी जैसा दिखता था, लेकिन उसमें एक अजीब जादुई चमक थी। क्या तुम असली हो? हिरोशी ने फुसफुसाया। बकेदानुकी ने सिर को टेढ़ा करते हुए कहा, असली? जितना असली ये पेड़, नदियां और पर्वत हैं। पर बताओ हिरोशी, क्या तुम असली हो? हिरोशी हैरान हो गया। मैं असली हूँ, उसने कांपते हुए जवाब दिया। बकेदानुकी हंसा। अच्छा, तो चलो बातें करते हैं उन चीजों की जो असली भी हैं और कल्पना भी। बकेदानुकी की कथा। चांदनी में बैठे हुए बकेदानुकी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक समय था जब उसके जैसे प्राणी स्वतंत्र रूप से घूमते थे और जादू उतना ही सामान्य था जितना सांस लेना। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों का दायरा बढ़ा, आत्माओं ने छिपना शुरू कर दिया। बहुत सी आत्माएं गायब हो गईं, लेकिन कुछ, जैसे बकेदानुकी, खुद को बदलने में सफल रहे। मैं केवल एक तनुकी नहीं हूँ, उसने दुहक भरे स्वर में कहा। मैं एक रक्षक हूँ जो संसारों के बीच एक पुल की तरह खड़ा हूँ। मैं अपने जादू से जंगल की रक्षा करता हूँ, संतुलन बनाए रखता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे थोड़ी मस्ती भी अच्छी लगती है। हिरोशी उसकी बातें मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। बकेदानुकी ने उसे यात्रियों के साथ की गई शरारतों और जंगल की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर हिरोशी को एहसास हुआ कि यह जीव कितना गहरा ज्ञान और समझ रखता है। वन के साथ समझौता। समय के साथ हिरोशी हर रात उस खुली जगह पर वापस जाने लगा। बकेदानुकी ने उसे सिखाया कि जंगल को कैसे सुना जाए, हवा की आवाज, पुराने पेड़ों की बातें और वह नाजुक संतुलन जो सबको जोड़ता है। एक रात बकेदानुकी ने गंभीर होकर कहा, हिरोशी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया, लेकिन अब मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ। कुछ भी? हिरोशी ने बिना हिचके कहा। मुझे जंगल की रक्षा की आवश्यकता है, बकेदानुकी ने कहा। तुम मनुष्यों के कारण आत्माएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जंगल भी नहीं रहेगा, न कोई जादू, न कहानियां। हिरोशी ने दोष महसूस किया। उसने हमेशा जंगल से लिया था, पर अब उसे इस बात की कीमत समझ में आई। मैं इसकी रक्षा करूंगा, उसने वचन दिया। विश्वास की परीक्षा। गांव में जल्दी ही हिरोशी के इस नए संकल्प के बारे में बातें फैल गईं। कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हिरोशी ने हार नहीं मानी। वह हर रात बकेदानुकी से मिलने जाता और जंगल की रहस्यमयी बातें सीखता। बकेदानुकी ने उसे कई परीक्षाएं दी जो उसके साहस और विश्वास की जांच थीं। एक रात बकेदानुकी उसे एक गहरी जगह ले गया।
जहां एक विशाल पेड़ नदी के रास्ते को रोक रहा था। अब क्या करोगे? उसने पूछा। हिरोशी ने सोचा, पेड़ का महत्व भी है और उसकी जरूरत भी। उसने पेड़ को साफ किया ताकि नदी का प्रवाह बना रहे, लेकिन बाकी हिस्सा वहीं छोड़ दिया ताकि छोटे जीवों को आश्रय मिले। बकेदानुकी ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। तुम संतुलन समझते हो, हिरोशी। यही रक्षक का मार्ग है। वन का कोप। 1 वर्ष बाद हिरोशी का सबसे बड़ा परीक्षण आया। एक धनी जमींदार ने जंगल के एक हिस्से को साफ करके एक बड़ा भवन बनाने की योजना बनाई। हिरोशी ने उन्हें परिणामों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। बकेदानुकी ने कहा, मनुष्य जिद्दी होते हैं, पर हमारे पास भी अपने तरीके हैं। रात में उसने जंगल में भयावह दृश्यों का निर्माण किया, मोड़ते पेड़, अजीब छायाएं और भूतिया आकृतियां। सुबह मजदूर डर के मारे भाग खड़े हुए और जमींदार ने अपना इरादा छोड़ दिया। एक नई शुरुआत। वर्षों बाद हिरोशी गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया और लोगों ने जंगल की रक्षा के महत्व को समझना शुरू कर दिया। एक शाम बकेदानुकी ने हिरोशी को एक आखिरी बार मिलने बुलाया। मित्र, उसने कहा, मेरा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया है। क्या तुम्हें जाना होगा? हिरोशी ने दुख भरे मन से पूछा। हाँ, बकेदानुकी ने सिर हिलाया। मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ और जब तक यह जीवित है मैं भी रहूंगा। पर मुझे अब गहरे क्षेत्रों में लौटना होगा। अब तुम इसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो? हिरोशी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। रक्षक की विरासत। हिरोशी ने अपने जीवन के शेष वर्षों में अपने बच्चों और गांव को जंगल के संरक्षण के महत्व की शिक्षा दी। उसकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने चांदनी में एक अद्भुत दृश्य देखा। बकेदानुकी अपने पुराने मित्र को अलविदा कहने आया था। इस प्रकार बकेदानुकी की कथा मनुष्य और आत्माओं के बीच के उस अटूट बंधन का प्रतीक बन गई जो कभी टूट नहीं सकता।